औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिन से हमने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने का भी सिलसिला शुरू किया है, और ये जो पैराग्राफ है ये बीए पार्ट 1 के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे एफएससी के हैं या एफए के हैं, ये हमने उनके लिए भी जो है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, चूँकि पैराग्राफ उनको भी आता है इंटर में। और ये पैराग्राफ ना सिर्फ पैराग्राफ तक महदूद होंगे, बल्कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे, जब आपको हर तरह का फ़िक्रा ट्रांसलेट करना आ जाएगा, तो मैं कभी भी नहीं मानता कि आप जो है आपका जो कोर्स है, जैसे कि मिस्टर चिप्स है, इंटर वालों के लिए मिस्टर चिप्स है, या उनका जो है जो ऐसे हैं डाइंग सन है, या इसी तरह जो है उनका वो हीरो हैं, उनकी जस्ट उर्दू पढ़ लें और उनके जो क्वेश्चन हैं ख़ुद भी आप आंसर बना सकते हैं। तो ये पैराग्राफ इसी के अंदर पूरी अंग्रेज़ी आपकी छुपी हुई है। जिस बच्चे को इस तरह के फ़िक्रे जो है वो ट्रांसलेट करना आ जाए, वो किसी भी टॉपिक पर लिखते हुए कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये हमारे बीए के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और उसके अलावा जो हमारे एमए इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए भी, क्योंकि जब बच्चों को खुद से लिखना आ गया तो फिर किसी भी जगह वो कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर तो एक एक क्लास में भी वो अगर चाहेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, जैसे जैसे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको वोकैबुलरी और हर तरह के फ़िक्रे के बारे में अवेयरनेस होती जाएगी, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल बी अ गुड ट्रांसलेटर इंशाल्लाह। देखें, कायदे-ए-आज़म को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी। ठीक है कि फ़िक्रा ख़त्म हुआ है। अब एक जब फ़िक्रे को ट्रांसलेट करते हैं तो कई कई तरह से ट्रांसलेट किया जाता है फ़िक्रे को। वर्ड टू वर्ड कभी भी फ़िक्रे को ट्रांसलेट नहीं करते, कोशिश करते हैं कि जितना ही अच्छे तरीके से सेंस को क्लियर कर सकते हैं करें, फिर आप कंफ्यूज नहीं होते। अब अगर वर्ड टू वर्ड करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। जैसे कि कायदे-ए-आज़म को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी। अब कायदे-ए-आज़म जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत रखते थे। अगर हम कहेंगे कि कायदे-ए-आज़म जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, तो ये यूज़ आ गया हैड का। जिस फिक्र में रखता था, रखते थे, रखती थी की निशानी आ जाए हैड का यूज़। फार्मूला सब्जेक्ट, हैड, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट है इसमें कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म हैड ग्रेट लव। कायदे-ए-आज़म हैड ग्रेट लव। कायदे-ए-आज़म बहुत मोहब्बत रखते थे। जब लव एज अ नाउन आता है तो लव के साथ प्रपोजिशन आती है फॉर। जब लव एज अ वर्ब आता है तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। जैसे कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, आई लव पाकिस्तान, नॉट आई लव फॉर पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर आई हैव ग्रेट लव फॉर पाकिस्तान, जब यहाँ पर जो है मैंने जो है वो लव को एज ए नाउन यूज़ किया है, इसलिए जब लव एज ए नाउन आएगा तो प्रपोजिशन आएगी फॉर, जब वर्ब आएगा तो कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। अब दोनों तरीके से देखें, कायदे-ए-आज़म हैड ग्रेट लव, कायदे-ए-आज़म बहुत मोहब्बत रखते थे जमहूरियत से। लव फॉर डेमोक्रेसी, अब शेकिंग क्या होगी फॉर, क्यों? लव के साथ हमेशा आएगी प्रपोजिशन फॉर। कायदे-ए-आज़म हैड ग्रेट लव फॉर डेमोक्रेसी। और दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब ये दूसरा तरीका है पास्ट इंडेफिनिट। कैसे? कायदे-ए-आज़म जमहूरियत से बहुत प्यार करते थे, पास्ट इंडेफिनिट बन गया अब ये फिक्रा। कायदे-ए-आज़म लव्ड डेमोक्रेसी वेरी मच, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ हो फिक्रा ट्रांसलेट हो गया, और यूज़ ऑफ हैड में भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वो आमरीत की तमाम शक्लों से नफरत करते थे। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? वो एक्टिव का फिक्रा है वो। ही, हेट होगा नफरत करना, ही हेटेड ऑल द टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप, या ऑल टाइप्स ऑफ डिक्टेटर, या ऑल फॉर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप।
ही हेटेड, वो नफरत करते थे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आमरीत की तमाम शक्लों से, ऑल टाइप्स ऑफ या ऑल काइंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप कहते हैं आमरीत को। नेक्स्ट देखें, वो हर आदमी के बुनियादी हकूक पर यकीन रखते थे। यकीन रखना, बिलीव, बिलीव एज ए वर्ब, जब बिलीव एज ए वर्ब आएगा तो इसके साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन इन। ये जो इंटर के बच्चे होते हैं वहाँ पर प्रोपोजिशन का बहुत वो मतलब क्वेश्चन आता है प्रोपोजिशन के बारे से, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है प्रोपोजिशन के बारे में अवेयरनेस रखना। तो हम साथ साथ प्रोपोजिशन का भी बता रहे हैं कि कहाँ कौन सी प्रोपोजिशन आएगी, कहाँ कौन सी नहीं आएगी। ये चीज़ें उनको ये प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चन में भी सपोर्ट करेंगी। फिर देखें, वो हर आदमी के बुनियादी के ऊपर यकीन रखते थे। पास्ट इंडेफिनिट, ही बिलीव्ड, ही सब्जेक्ट, ही बिलीव्ड इन द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी मैन। ही बिलीव्ड इन द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी मैन। वो हर आदमी के बुनियादी हकूक पर यकीन रखते थे। बुनियादी हकूक, बेसिक राइट्स। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कौम से कहा था कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो इस पर तनकीद करो। ये बड़ा टेक्निकल फिक्र आ गया। इसमें क्या टेक्निक्स है? अगर किसी फिक्र में किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो उसमें कहने की अंग्रेज़ी हमेशा आस्क होती है, और उसके बाद आज के बाद जिसको कोई काम कह रहे हैं उसमें हम नेक्स्ट पार्ट के लिए टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं मिसालों से कवर करता हूँ। मैं बच्चों से कहता हूँ कि वो सुबह सवेरे उठा करें। आई आस्क द चिल्ड्रन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने माँ बाप का कहना माना करें। आई आस्क यू कि आपकी यू टू ओबे योर पेरेंट्स। अब देखें, उन्होंने कौम से कहा था, ही आस्क्ड द नेशन। क्या कहा था? कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो उस पर तनकीद करो। अब यहाँ पर किसको कहा था? कौम से। ही आस्क्ड द नेशन, उसने कौम से कहा था कि कौम मतलब कि वो हुकूमत पर तनकीद करे। कौन तनकीद करे हुकूमत पर? कौम। पहले इसको कवर करेंगे। ही आस्क्ड द नेशन टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज किस पर? द गवर्नमेंट। टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, तनकीद करना, क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कि वो हुकूमत पर तनकीद करे। कब? अगर हुकूमत कोई गलती करती है। अब यहाँ पर हुकूमत जो है नेक्स्ट में प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो गए। अगर ये कोई गलती करती है, मतलब अगर वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में करती है, फॉर एवर रूल। अब क्या होगा? इफ़ इट कमिट्स सम मिस्टेक, इफ़ इट कमिट्स सम मिस्टेक, अगर ये कोई गलती करती है। ये भी कह सकते हैं इफ़ इट कमिट्स अ फॉल्ट या कमिट्स अ मिस्टेक, अगर ये कोई गलती करती है, क्योंकि अगर वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में चलता है। वो समझते थे पास्ट इंडेफिनिट, उनका ख्याल था ही कंसिडर या ही थॉट। वो समझते थे कि जायज़ तनकीद कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। ये सादा फिक्र है कि डैट जायज़ फेयर, जायज़ तनकीद, फेयर क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेशन। कायदे आज़म ने अपने नागरिकों को कभी गालियाँ धमकी नहीं दी थी। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। पास्ट इंडेफिनिट में वैसे मनफी में फिक्रा होगा जो डिड नॉट यूज़ करते हैं। अगर फिक्रे में कभी नहीं आ जाए तो फिर डिड नॉट यूज़ नहीं करेंगे, नेवर। और नेवर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कायदे आज़म नेवर, कायदे आज़म ने कभी भी गाली या धमकी नहीं दी थी। दो वर्ब आ गए हैं, अब दो वर्ब आ जाए, दो वर्ब के दोनों या आ गए तो यहाँ से पहले वाले वर्ब को फिर दूसरे वर्ब को। कायदे आज़म नेवर अब्यूज्ड, अब्यूज गाली देना, और थ्रेटन्ड, कायदे ने कभी गाली या धमकी नहीं दी थी। किसको? अपने नागरिकों को। अब यहाँ को क्यों नहीं हुई? जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। तो फिर क्या होगा? अपने नागरिकों को हिज क्रिटिक्स, कायदे आज़म नेवर अब्यूज्ड और थ्रेटन्ड हिज क्रिटिक्स। तो ये है जी आपका जो है फर्स्ट पैसेज। तो इसके साथ ही हमने दूसरा पैसेज भी लिखा है इल्लामा इकबाल के हवाले से। हमारी कोशिश है कि जितने भी पैसेज आप कर लेंगे, जितनी स्पीड बढ़ेगी, जितनी प्रैक्टिस में आप आएंगे, इंशाल्लाह आपके लिए सेल्फ राइटिंग कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर जो हमारा स्लोगन चलता है, सिर्फ किताबों की उर्दू पढ़ें
और इम्तहान पास करें, फिर आप इस पोजीशन में आएंगे। कभी कोई बच्चा ना इंटर में फेल हो सकता है, ना बीए में फेल हो सकता है, ना एमए इंग्लिश में क्यों नहीं हो सकता। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप खुद से बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में हमारे बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है। कुछ बच्चे इतने ज़हीन होते हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन अफसोस कि उन बच्चों को मौका नहीं दिया जाता कि वो अपनी जहानत को बाहर लाएं। अगर वो अपनी जहानत को बाहर लाएंगे तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं इस मुल्क में। तो मैं यही कहूँगा कि खुदारा हमारी नई नस्ल को नॉलेज की तरफ लाएं। उनका जो वक्त है वो रट्टे से ज़ाया मत करें। वो जो हमारे लिए वो हमारा एसेट्स हैं, अगर हमने उनको अच्छी गाइडलाइन ना दी तो हमारे लिए बड़े फिर मसाइल होंगे। देखें हमारा मुल्क आजकल माशी तौर पर कितना पीछे आ चुका है। अगर हम अपनी नई नस्ल को उनकी एबिलिटी को, उनकी जहानत को बाहर लाने का मौका देंगे तो ये ज़हन में रख लें, हमारी नई नस्ल आपको वो चीज़ें दे देगी कि आप कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो सकता है। देखें ऐसे ऐसे ज़हीन लोग बैठे हैं जो गाड़ी को पेट्रोल की बजाय पानी में भी चला सकते हैं, लेकिन अफसोस कि हम ऐसे लोगों को मौका नहीं देते। हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं, देखें ज़िंदगी का एक लम्हे का नहीं पता, यहाँ पर हमने सदा नहीं रहना। हमारी कोई भी चीज़ यहाँ अपनी नहीं है, यहाँ दुनिया में हम मेहमान हैं, हमें जाना ही जाना है। कोई ये ना समझे कि हमने फॉरएवर दुनिया में रहना है, ना पहले कभी कोई रहा है हमेशा और ना हमने रहना है। तो खुदारा वो लोग जिनको अल्लाह ने अच्छी जहानत दी है, अगर उनके पास ऐसा इल्म है जो अपने इल्म से इस मुल्क के माशी हालात में वो बेहतरी ला सकते हैं, आगे आए और हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलकर इत्तफाक और इत्तेहाद से इस मुल्क को इस वक्त मसाइल से निकालना है। इस वक्त जितनी महंगाई हमारे मुल्क में हो चुकी है, गरीब आदमी के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अल्लाह की ज़ात कहती है कि जिसने एक इंसान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो हमें इस वक्त इंसानियत को बचाना है। हमने अपनी नई नस्ल को एक नई मंजिल देनी है। जिसने इस मुल्क को आगे चलाना है तो खुदारा हमें अपनी नई नस्ल के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ना कि उनके लिए मसाइल पैदा करें। जितना भी हो सकता है उनको फैसिलिटीज़ दें, तालीम में भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके मौके दें कि वो किसी भी जगह पर उनको कोई रुकावट ना आए और वो अपनी जहानत को बाहर लाएं और इस मुल्क के लिए कुछ कर जाएं। देखें अगर कोई पौधा आप लगाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो हो सकता है वो आपको फल ना देता हो, लेकिन आपकी नस्लों को देता है। तो आज हो सकता है हमें वो चीज़ें ना मिलें, लेकिन अगर हम अपनी नई नस्ल को कुछ देने के लिए काम करेंगे, ये सोच लेंगे हमने उनको उनकी मंजिल दिलवानी है, तो ज़हन में रख लें अल्लाह की ज़ात हमें वहाँ से सपोर्ट करेगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक बात और करके मैं अपनी पैसेज की तरफ आता हूँ। देखें जब लास्ट टाइम 2005 में ज़लज़ला आया था तो हमारी साइंस कहती है कि 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन से ज़्यादा कोई बंदा अगर नहीं खाएगा तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। मगर आपने उस वक़्त देखा होगा कि एक औरत जो इस्लामाबाद के किसी इलाके से जो है वो किसी मलबे में दबी हुई थी और तकरीबन वो 90 डेज़ के बाद वो ज़िंदा उसको निकाला गया गो के निकाला गया था, गो के वो ढांचा ही था उसका जिसम, मगर अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी हुई थी, उसने जान थी। तो ये मौज़े हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा, मैं अपने लिए भी बताऊँगा, मैंने एक जज्बा रखा था अपनी अल्लाह की मखलूक के लिए काम करने का, और इस जज्बे से ही अल्लाह ने मुझे कहाँ से सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मुझे खुद नहीं यकीन आता। तो बस ये ज़हन में रखें, अल्लाह के साथ यारी लगाएं, और वो यारी कहता है कि मेरी मखलूक को किसी भी तरह से आपने तंग नहीं करना, किसी भी तरह से उसके लिए ऐसे काम नहीं करने कि कोई तकलीफ़ें उनके लिए पैदा हो।
और हर हाल में उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो मैं आपको लिख कर कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, अल्लाह की ज़ात आपको ऐसी ऐसी होनी से बचाएगी, आपको खुद यकीन नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमें रात को सुकून की नींद मिले, हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी ज़िंदगी है हमारी हैप्पी लाइफ गुजरे, तो फिर हमें अपनी ज़ात को दूसरों के लिए बेनिफिशियल बनाना होगा। अगर हम अपनी ज़ात को दूसरों के लिए बेनिफिशियल बनाएंगे तो यकीन करें, आप मट्टी में हाथ डालेंगे तो मट्टी सोना हो जाएगी, आपकी मुंह से निकली हुई बातें पूरी होंगी। आप हमारी वीडियो देख लें, हमारी वीडियो में लास्ट टाइम बीए के पेपर से जो जो हमारे मुंह से निकलता गया, पेपर बनता गया, हमारा कोई कमाल नहीं है, उस ज़ात का है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी वो बड़ा प्यार करने वाला है। एक माँ कितना प्यार करती है तो वो तो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो खुदारा हमें दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय अपने आप को ठीक करना चाहिए। अपनी तवानाई दूसरों की मुखालफत में ज़ाया करने की बजाय दूसरों की हेल्प करने में हम अपनी तवानाई को इस्तेमाल करना चाहिए। लो जी, हम वापस आते हैं तो इंशाल्लाह हमारे मोटिवेशनल लेक्चर भी चलते जाएंगे। हम चाहते हैं कि माशरे में अमन खुशी को प्रमोट करें ताकि जितनी भी लाइफ है वो हैप्पी चले। जी, हम वापस आते हैं। हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है, इल्लामा इकबाल को मुसलमानों की गुर्बत का बहुत दुख था। इल्लामा मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों की गुर्बत का बहुत दुख था। ये हमारा सेपरेट पैराग्राफ है, इसको सेपरेट रखेंगे। इल्लामा मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों की गुर्बत का बहुत दुख था। अब देखें, ये फिक्रा जो है दो तीन तरीकों से हो सकता है। दुख था पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव में भी ला सकते हैं, पैसिव में भी ला सकते हैं, सिंपल में भी ला सकते हैं। मैं तीनों में बताता हूँ। इल्लामा इकबाल फील सोरो, दुख होना। इल्लामा इकबाल फेल्ट ग्रेट सोरो, बहुत दुख था। फॉर द पॉवर्टी ऑफ द मुस्लिम, दूसरा तरीका, इल्लामा इकबाल वाज वेरी सैड। इल्लामा इकबाल बहुत अफसुर्दा थे। किस बात पर? सैड के साथ आएगी प्रोपोजिशन एट, वाज वेरी सैड एट द पॉवर्टी ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों की गुर्बत पर। गुर्बत मतलब बैड डेज ऑफ द मुस्लिम, बैड डे भी कह सकते हैं, या वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द मुस्लिम, ये भी कह सकते हैं। किसी भी तरीके से सन क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने पर उबारा इंस्पायर करना, आपने उबारना इंस्पायर करना। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, ही इंस्पायर्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? हिंदुस्तान के मुसलमान। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम ऑफ इंडिया, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को उबारना। नई जेल में आता तो मोटिवेट भी होता है। मोटिवेट का मतलब भी होता है मुतहर्रिक करना। ही मोटिवेटेड द मुस्लिम ऑफ इंडिया या सब कॉन्टिनेंट, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को उबारा। किस बात पर? आज़ादी, मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने के लिए। जब किसी टेंस में, जब टेंस की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब नेक्स्ट वर्ब आ जाए, जैसे ये हासिल करना यानी कि करना, टेंस के बाद जो नेक्स्ट वर्ब आएगा उस वर्ब के साथ हमेशा हम टू लगाएंगे। टू लगा कर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा? टू गेट फ्रीडम, टू गेट फ्रीडम। फिर देखें, ही मोटिवेटेड द मुस्लिम ऑफ इंडिया, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को उबारा। किस बात पर? टू गेट फ्रीडम, आज़ादी हासिल करने पर। आपने अपने शार से कौम में एक नई रूह फूंकी, यानी कि एक नई रूह फूंकने से मुराद क्या है? आपने कौम में एक नया जज्बा पैदा किया। आपने कौम को एक नया जज्बा दिया, ये भी कह सकते हैं। ही गेव अ न्यू स्पिरिट जज्बा, ही गेव अ न्यू स्पिरिट, आपने एक नया जज्बा दिया। किसको? कौम को। टू द नेशन। कैसे? अपने अशार से, मतलब अपनी शायरी के जरिए। थ्रू हिज पोइट्री। वंस अगेन,
ही गेव अ न्यू स्पिरिट, आपने एक नया जज्बा दिया, किसको दिया? कौम को, टू द नेशन। ठीक हो गया? किसके ज़रिए? अपने शार से, अपनी शायरी के ज़रिए, थ्रू हिज पोइट्री। नेक्स्ट देखें, आपने मुसलमानों को अमल पर उकसाया, पास्ट इंडेफिनिट। ही मोटिवेटेड या ही इंस्पायर्ड, ही कन्विंस्ड भी कह सकते हैं, ही कन्विंस्ड द मुस्लिम, आपने मुसलमानों को कायल किया, किस बात पर? ही कन्विंस्ड द मुस्लिम फॉर एक्शन, आपने मुसलमानों को अमल के लिए, एक्शन के लिए उकसाया। और ये भी कह सकते हैं ही मोटिवेटेड द मुस्लिम फॉर एक्शन, आपने मुसलमानों को अमल के लिए उकसाया। आपकी शायरी उम्मीद से भरी हुई है, सादा फिक्रा। हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ होप, हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ होप, आपकी शायरी उम्मीद से भरी हुई है। इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे होता है फिल भरना। तो फिल भरना, तो जब पैसे उसमें लाएंगे भरे होना, मतलब हमने इस किताब को बहुत सी कहानियों से भरा। वी फिल्ड दिस बुक विद मैनी स्टोरीज। और दूसरे तरीके से हम कहेंगे ये कहानी ये किताब बहुत सी कहानियों से भरी हुई है। दिस बुक इज फिल्ड विद मैनी स्टोरीज। तो पैसिवस में क्या करेंगे इसको? हिज पोइट्री इज फिल्ड विद होप, फिल्ड विद होप ये प्रेजेंट टाइम का पैसिवस है। या नहीं तो दूसरा तरीका, हिज पोइट्री इज फुल ऑफ, तो फुल के साथ हमेशा आएगी प्रोफिशन ऑफ जब भी, और ये सादा फिक्रा होगा, जब भी फुल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे इसके साथ हमेशा आएगी प्रोफिशन ऑफ, फिल विद फुल ऑफ। हिज पोइट्री इज फुल ऑफ होप। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा किया। हम ये भी कह सकते हैं आपने एक अलहदा वतन के लिए मुतालबा किया, आपने अलहदा वतन का मुतालबा किया। पास्ट इंडेफिनिट, ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड, ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड, आपने एक अलहदा वतन का मुतालबा किया, किसके लिए? हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया। फिर देखें, आपने एक अलहदा वतन का मुतालबा किया। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। ही डिमांडेड, आपने मुतालबा किया किसका? अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन का, किन के लिए? फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप खुद कहेंगे कि जो हम रट्टा लगाते हैं, जब किसी चीज़ को बगैर समझे हम याद करते हैं, उसने भूलना ही होता है। तो जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे इंशाल्लाह आप खुद रट्टे से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रट्टा कभी साथ नहीं देता, ये वक्ती होता है। और जब आपके पास नॉलेज आएगा तो इंशाल्लाह आप हमारी सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। अल्लाह हाफिज़।